अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं जियो के घर, और जियो एक्चुअली न्यूयॉर्क से यहाँ पर मूव है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जियो यहाँ पर मूव हुए हैं न्यूयॉर्क से। पहले जियो और फारिया न्यूयॉर्क में रहते थे और अब यहाँ पर मूव हो गए हैं। तो एक्चुअली क्योंकि न्यूयॉर्क से मूव हुए हैं तो उनके पास यानी कि पूरे घर का सामान था, तो 2 ट्रक में लेकर आए थे वो सामान। योहल के 2 ट्रक उन्होंने रेंट किए थे और इस तरह से लेकर आए थे, और लास्ट नाइट ही पहुंच गए थे वो। और अभी जैसे सुबह का टाइम है, मतलब यानी कि 12 बज रहे हैं, और हम इसलिए देर से जा रहे हैं थोड़ा, ताकि बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी। हम लोग सोच रहे थे थोड़ी सी रेन कम हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं वेदर बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो के चुकी थी और बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, तो यहाँ पर जियो ने ऑलरेडी सामान अंदर लेके जाना शुरू कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं जियो सारा सामान लेके जा चुके हैं अंदर, मतलब आधे से ज़्यादा ट्रक अंदर लेके जा चुके हैं सामान। और मतलब यानी कि इस तरह से उन्होंने सारे बॉक्सेस और जो बड़ा आइटम थे वो ले गए हैं अंदर, और अब दूसरा ट्रक लेकर आएंगे। ये ट्रक हटाएंगे तो दूसरे ट्रक में से निकालेंगे सामान। आप लोग देख सकते हैं कि ये इधर, ये एक्चुअली मैविश का घर भी इधर ही है, और साथ में मतलब जियो का घर और मैविश का घर बिल्कुल आमने सामने है। तो ये योहल का ट्रक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये छोटा है, एक इससे बड़ा था। तो ये लोग सामान घर में लेकर आ गए थे। आप लोग वालेकुम, कैसे लग रहा है जियान आकर? हाय जियान, कैसा लग रहा है जियान मेरीलैंड आकर? Good. गुड। Yeah. ये जियान थे, जियो के बेटे हैं ये, माशाल्लाह बड़े बेटे हैं जियो के। ये आप लोग देख सकते हैं कि स्टेयर के ऊपर से किस तरह सामान नीचे लेकर आ रहे हैं। और ये इनका ग्राउंड फ्लोर का घर है, तो मतलब इनके सारा सामान नीचे लेकर आना था और लाकर अंदर रखना था। मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा सामान, काफ़ी बड़ा फर्नीचर है ये। 3 डोर अलमारी है, तो इसको बस ये अंदर लेकर जा रहे हैं। और मतलब यानी कि बहुत काफ़ी मेहनत होती है इस तरह के कामों में। तो देख रहे हैं आप, ये मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा ये हेल्प कर रहे हैं, और मतलब यानी कि वो जो क्लोजेट है उसको अंदर पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी अलमारी है ये, मतलब 3 डोर है तो। और ये आप लोग देख सकते हैं कि बाकी का सामान लेकर आ रहे हैं इधर। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दूसरा ट्रक दिखाती हूँ जो अभी खाली नहीं हुआ, अब ऑलरेडी खाली करना शुरू करा है इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी भरा हुआ है, कि काफ़ी सारा सामान था। मतलब यानी कि सारा सामान अभी इतना इसके अंदर सामान इतना ज़्यादा है कि पूरा डोर भी इसका नहीं खुल रहा, आगे से डोर स्टक हो रहा है। तो ये जियो थे, जियो सामान यानी कि बॉक्सेस उठा रहे हैं। इस वाले ट्रक में बॉक्सेस ज़्यादा थे, पहले वाले ट्रक में फर्नीचर ज़्यादा था, इस वाले ट्रक में बॉक्सेस ज़्यादा थे। इनके घर का बाहर का एरिया दिखा रही थी मैं, बहुत खूबसूरत है, आपको मैं दिखा रही थी कितना बड़ा ट्रक है। तो मतलब यानी कि 2 बेडरूम वाला ट्रक है, और एक 1 बेडरूम वाला था। आई गेस, मुझको श्योर नहीं हूँ कि दूसरा ट्रक कितना बड़ा था। ये 2 बेडरूम वाला ट्रक है, मतलब यानी कि 2 बेडरूम का सामान आता है। तो इस तरह से ये लोग 2 ट्रक करके सामान लेकर आए थे। तो काफ़ी बड़ा ट्रक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इधर ये जियो सामान लेकर जा रहे हैं अंदर, मतलब यानी कि वो डोर खोल के, और जो बाकी फर्नीचर है वो भी लेकर जा रहे थे। और मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी कि मतलब यानी कि कितना सामान है। काफ़ी मतलब एक ही दिन के अंदर इन्होंने ये दोनों ट्रक खाली करे थे, और मतलब जियो ने करे थे, और मैविश के हस्बैंड ने करे थे, और मुस्तफ़ा ने करे थे। मतलब यानी कि इन तीनों ने मिलकर ही सारा सामान अंदर पहुंचाया था। और मतलब यानी कि हम लोग बस अंदर से थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे। बाहर से जो लेके जाने का सारा काम था वो इन तीनों ने मिलकर ही किया था। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से बहुत स्पीड के साथ कर लिया था। मतलब यानी कि सुबह से उठकर ये लोग 1 बजे से लगे थे, तो 5 बजे तक इनका काम, सारा सामान अंदर लेकर जा चुके थे। मतलब सारा ही दोनों ट्रक खाली कर लिए थे, काफ़ी सारा सामान था। तो आप लोग देख सकते हैं ये फारिया का घर है। मतलब माशाल्लाह, अल्लाह इनको वो बहुत अच्छी खुशियाँ दिखाए इस घर के अंदर। और ये सामान जो मैं आपको दिखाती जा रही थी कि सारा सामान जो निकाल कर अभी जहाँ जहाँ रखने का था वहाँ रखते जा रहे थे। और एक्चुअली आसान नहीं होता, अगर यहाँ पर स्टेट के स्टेट में ही मूव करें थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे होते हैं तो बहुत परेशानी होती है। मतलब यानी कि बहुत, मैं ऑलरेडी मूव कर चुकी हूँ। मैंने अभी 2 साल पहले ही न्यूयॉर्क से यहाँ पर मूव करा है। और ये फारियाँ हैं, और ये भी सामान जिसे अंदर पहुंचवा रही थी जल्दी जल्दी, मतलब हेल्प कर रही थी काफ़ी। माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट है, बहुत हेल्प करती है, मतलब सब कुछ काफ़ी अच्छे से कर लेती हैं।
काफ़ी ऑर्गेनाइज़र हैं। आप लोगों को अंदाज़ा होगा जब इनके घर की मैं आपको इनका होम टूर करवाऊंगी, जब ये अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर लेंगी पूरा, तो आप लोग देखिएगा कि ये मतलब यानी कि इनका आता जा रहा था। आई गेस ये टीवी है इतना बड़ा, तो मैं आपको दिखाती जा रही थी कि सारा सामान मतलब आता जा रहा है। और साथ में आपको मैं बता रही थी कि न्यूयॉर्क से अगर आप यहाँ पर मूव होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर स्टेट के स्टेट में होते हैं तो ये आसानी होती है कि चलो सामान रह गया, थोड़ी सी दूसरी गाड़ी में आ जाएगा, चक्कर लगा लेंगे। मतलब अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो आपको एक ही साथ में सारा सामान पहुँचाना होता है। और मतलब यानी कि सारा फर्नीचर भी है, सब कुछ है। सेम इसी तरीके से मेरा सामान भी आया था। थोड़े ही दिन पहले हम लोग, मतलब थोड़े दिन पहले नहीं, सॉरी 2 साल पहले हम लोग मूव हुए थे। तो मेरा तो बस एक ट्रक था, क्योंकि मेरे पास 1 बेडरूम का सामान था, बाकी सामान मैंने इधर आकर लिया था। और फारिया के पास एक्चुअली मेरा ख्याल है 3 बेडरूम का सामान होगा। मतलब काफ़ी सारा सामान है। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इनके सारा जो किचन का डाइनिंग एरिया है वो सारा भरा हुआ था बॉक्सेस से। और मतलब सारे रूम भी पैक थे इनके। मतलब काफ़ी सारा सामान अभी आता जा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे हैं। और फारिया के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो आप लोग देखिएगा कि मतलब यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से मूव करना। होपफुली बस अब इन लोगों ने यहाँ पर मूव करा है तो अल्लाह करे बहुत अच्छा हो इन लोगों के लिए। और मतलब इनकी नई जर्नी शुरू हुई है तो अल्लाह बहुत अच्छा करे, कामयाब करे इनको अपने इस सफ़र में। और अल्लाह इनके लिए बहुत मतलब लकी साबित हो ये चीज़। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैविश के हस्बैंड हैं और ये मैविश भी आई हुई थी। सामने जो डोर खुला था वो मैविश का घर था। मतलब बिल्कुल आमने सामने घर है। ये मैविश का, ये फारिया का घर है। और सामने जो डोर आप लोग देख रहे हैं वो मैविश का घर है। मतलब इतना ही आमने सामने है। एग्जैक्टली आप लोगों को मैं दिखा रही थी। तो ये जियो मेरे ख्याल ये दूसरा कबर्ड लेकर आ रहे हैं या कोई सॉरी सामान होगा। तो मतलब इसी तरीके से सामान ये लोग खुद लेकर आ रहे हैं। और धीरे धीरे कर कर काफ़ी थक गए थे। इनकी आपको शर्टें देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मतलब इनके कितनी गर्मी लग रही है इनको। हालांकि हमने एसी चलाया हुआ था, फुल एसी चल रहा था। और शुकेब को भी बहुत गर्मी लगती है, उनको भी बहुत पसीना आता है। और जियो को भी बहुत पसीना आता है। और मुस्तफ़ा ने तो खैर पहना ही, टेंट टॉप पहना हुआ था, तो उनका पसीना आ रहा होगा तो हमें पता नहीं चल रहा था। बाकी शुकेब का और जियो का पता चल रहा था कि उनको कितना पसीना आ रहा है। उनकी शर्टें गीली हो गई थी। हालांकि जियो 1-2 दफ़ा शर्ट चेंज भी कर चुके थे अपनी पसीने की वजह से, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं तो पसीना तो आएगा, क्योंकि ऊपर से सामान नीचे लेकर आना है और फिर रखना है। और एक ही दिन के अंदर आपको इतना सारे बॉक्सेस और फर्नीचर सारा अंदर ला कर रखना होता है। तो मतलब यानी कि इसी तरीके से इनका घर मूव हुआ था। थोड़े दिन पहले भी मुहिब ने मूव करा था। मुहिब ने मतलब सेम कम्युनिटी में ही मूव करा था, तो उनका वैन के अंदर सामान आ गया था। उनका इतना सामान था भी नहीं। इधर हम लोग सोफ़ा फिक्स कर रहे थे। ये काउच है इनका, तो ये काउच मतलब रिक्लाइनर है, तो हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी मुझे पता है तो मैं जानती थी, तो मैंने सोचा कि चलो लगा कर देखते हैं। तो फारिया को बता दिया था, तो फारिया ने कहा चलो हम दोनों मिलके लगाते हैं। तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया था कि क्योंकि ये बच्चों ने ला के रख दिया था अंदर, तो हम लोग ये फिक्स कर रहे थे यहाँ पे। ये रिक्लाइनर है, मतलब यानी कि इसी तरह से दूसरा सेट भी है। फारिया के पास दोनों ही रिक्लाइनर सेट हैं। तो ये हम यहाँ पे सोफ़ा फिक्स करने के बाद मतलब और जो सामान रखने का था वो भी रखा है। मतलब यानी कि इसी तरीके से करते जा रहे थे काम। और क्योंकि अगर मतलब वो लोग बाहर से लेकर आ रहे थे तो हम लोग घर में कर रहे थे। हम लोग बैठे नहीं थे, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे थे जितना भी था। और जो फारिया की सिस्टर आई हुई हैं तो वो बच्चों को देख रही थी, मैं भी खाना बना रही थी सबके लिए। मतलब सभी लोग बिजी थे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, कोई भी फारिग नहीं था। और अच्छा लग रहा था, मतलब यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ये मतलब काउच बना रहे हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लगा लिया था, तो ये भी अच्छा लगा था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया था, क्योंकि इजी होता है, कोई इसके अंदर बिग डील नहीं होती, जस्ट फिक्स करना होता है। तो अगर आपको पता हो तो आप लोग खुद कर सकते हैं, तो इसलिए हमने खुद कर लिया था, मैंने और फारिया ने मिलकर। तो बाकी और आप लोग बताइए कि आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जियो और फारिया को कांग्रेच कीजिएगा कि उनका यहाँ पे नई जर्नी शुरू हुई है, तो उनको लिए बहुत अच्छा हो और अल्लाह उनको कामयाब करे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखकर आप लोग भी मतलब यानी कि सीख सकते हैं कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करना है तो सामान किस तरह से रखना है, किस तरह से पैक करना है। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से बॉक्सेस बनाकर लेकर आए थे। पूरा हर सामान बिल्कुल सही सलामत, अल्लाह का शुक्र है, पहुंच गया था उसके अंदर। मतलब यानी कि जो कांच के मिरर थे और सब कुछ था,
तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही से लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर कर पैक करा था कि सही से पहुंच गया, वरना डर रहता है कि कोई ना कोई चीज़ टूट जाएगी, कुछ होगा। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान आ गया था। आप लोग बॉक्सेस देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा माशाल्लाह से बॉक्सेस हैं इधर में, और फारिया भी साथ में सब कुछ अंदर यानी कि जगह पर पहुंचाते जा रहे थे चीज़ें, कि जो अगर किसी रूम की है तो किसी रूम में ही मैविश आ गई थी। ये फारिया को ये भी पूछ रही थी कि कोई हेल्प है तो बता दो, लेकिन ऑलरेडी पहले तो अभी सामान अंदर आ रहा था, उसके बाद फिक्स करना शुरू करेंगे। पहले जियो, शुकेब और मुस्तफ़ा लेकर आ रहे थे सामान अंदर। तो इसी तरीके से मतलब सारा दिन गुजर गया था, मतलब पूरा दिन लग गया था सामान लाने के अंदर। तो ये आप लोगों को दिख रहे होंगे कि काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं माशाल्लाह से। मतलब मुझे अगर मैं एक छोटा सा भी आइडिया करूँ तो मुझे लगता है आई गेस 70 तो बॉक्स होंगे, 70 और 80 आई गेस, बट मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है इससे कम हो या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सारा वो उनका जो भर गया था लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया। जब मैं आई थी अपना सामान लेकर तो मुझे भी याद है कि मेरा भी मतलब पूरे लिविंग रूम में जगह नहीं थी, और मेरी हाइट से ऊपर सारे बॉक्सेस हो गए थे, और सारा कुछ मेरा भी लिविंग रूम जो न्यूयॉर्क में था वो फुल हो गया था। जब यहाँ पर लेकर आए थे तो उनको रूम में पहुँचा दिया था, और लेकिन न्यूयॉर्क में जो लिविंग रूम था मेरा तो वो सारा मतलब यानी कि पूरा पैक हो गया था बॉक्सेस से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सामान था। क्योंकि वहाँ पर हम लोग मतलब यानी कि 15-20 साल से रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इतना सामान तो निकलना बनता ही है। फारिया का इस घर के अंदर फारिया को मेरा ख्याल है 12-13 साल हो गए थे। तो माशाल्लाह पहले ज़ियान हुए थे, फिर स्वाद हुए थे, फिर इसके बाद अभी जनाइला हुई, तो माशाल्लाह 3 बच्चे इनके यहाँ पर हो गए, बच्चे बड़े हो गए। तो इतना तो मतलब यानी कि इनके घर में सामान होना ही था, और काफ़ी यानी कि बच्चों के बेडरूम का सामान था, बच्चों का सेपरेट बेडरूम था, फारिया का सेपरेट था, तो और बाकी लिविंग रूम, डाइनिंग रूम सभी कुछ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब मतलब यानी कि खैरियत से अब तो पहुंच गया है। अब यहाँ पर होपफुली इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे, होपफुली इन लोगों को भी यहाँ पर अच्छा लगे। ये आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को एक्चुअली बाहर का एरिया बहुत अच्छा लगा, जो कि न्यूयॉर्क में इनको इस तरह से बाहर खेलने को नहीं मिल रहा था। जब से ये वायरस का चक्कर स्टार्ट हुआ था तो बच्चे बाहर निकलना बच्चों का बंद हो गया था। वैसे भी हम बच्चे वहाँ पर बाहर नहीं खेल सकते, और बच्चों को अगर यानी कि क्योंकि हमारे अपार्टमेंट और जो हाउस हैं वहाँ पर, तो उसका बस बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड बहुत बड़ा होता नहीं है, छोटे ही होते हैं। तो मतलब यानी कि इस तरह की जगह नहीं होती जिस तरह यहाँ पर है कि बच्चों के लिए खुला एरिया है कि बच्चे खूब खेल सकते हैं, खूब भाग सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में मैं आई गेस कोई चीज़ खोलने की कोशिश कर रही थी, कोई मेरा ख्याल है काउच है, मैं नहीं जानती, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही थी। एक्चुअली शायद दूसरा सोफ़ा निकाल के बनाने की कोशिश कर रहे थे हम, कि दूसरा वाला जो काउच था उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो निकाल लेते हैं ताकि खोल लेते हैं। हर चीज़ उन्होंने पैक करके सही से लेकर आए हुए थे, क्योंकि लेदर के थे तो कहीं से स्क्रैच नहीं लग जाए, कहीं से फट नहीं जाए। तो ये वो मेक श्योर करके अच्छे से पैक करके लेकर आई थी, तो वही शायद मैं खोलने की कोशिश कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं, तो अच्छा लग रहा था। इनका घर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा व्यू है इनके घर का, और अच्छा लगता है देखकर। अब बन जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब सॉरी बन जाएगा मेरा मतलब है यानी कि सारा वो सेट कर लेंगी अपने घर की हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रख देंगी, तो आपको मैं इनके घर का होम टूर करवाऊंगी। ये मोरीन है, फारिया की सिस्टर हैं छोटी, तो ये फारिया के साथ आई हैं ताकि इनको हेल्प करें। बहुत हेल्पफुल हैं, और फारिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी इनसे, क्योंकि बच्चों को देख रही थी, बच्चों को टेक केयर कर रही थी। फारिया को इनसे भी हेल्प मिल रही थी, फारिया को मेविश से भी हेल्प मिल रही थी, क्योंकि मेविश का घर सामने है। तो हम लोगों को ईजी हो गया था खाना बनाने के लिए, ताकि हम लोग क्या कहते हैं मतलब यानी कि जैसे हम लोग काम में लगे हुए होते थे तो मतलब मेविश के घर जाके हम खाना खा लिया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि फारिया कितनी हार्ड वर्कर हैं, मतलब यानी कि सब कुछ उठाना करना, सब कुछ रखना, सब कुछ मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और इधर हम लोग मतलब यानी कि एक चेयर थी, चेयर के मतलब पाँव लगा रहे थे इधर, ताकि उसको फिक्स कर दें और उसको भी मतलब सही से खड़ा कर दें। तो बस हम लोग यही कर रहे थे सारा दिन, मतलब हमारा इसी तरीके से गुजरा था। हम बहुत ज़्यादा हम बिज़ी थे, और मैं अच्छा खासा मतलब यानी कि जब घर आई थी तो मुझे पता चला था कि मैं भी थक चुकी हूँ। मतलब यानी कि इतना कुछ खास हेवी लिफ्टिंग कुछ काम मैंने करा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस तरह के कामों में थोड़ी बहुत थकान हो जाती है। तो बस इसी तरीके से अब उन लोगों का भी घर अब माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और लाइक जब आते हैं अगर आप दूसरे स्टेट से या कहीं से भी घर मूव करते हैं तो कम से कम 8 दिन तो लग ही जाते हैं। तो इनको भी इंशाल्लाह
4-5 दिन के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब यानी कि कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उनका होम टूर करवाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने इनके पाँव लगा लिए थे, मतलब चेयर है और बहुत खूबसूरत चेयर थी, तो उसको भी मतलब लगा के जितना हम यानी कि कर सकते थे घर के अंदर हम लोग कर रहे थे। बाकी जो हैवी लिफ्टिंग सामान था वो बाहर से वो तीनों लेकर आ रहे थे। और मतलब यानी कि बच्चे महविश के घर में थे सारे, और वो जो फारे के बच्चे थे उसको मोरिन टेक केयर कर रही थी, और जो महविश थी वो खाना वगैरह बना रही थी, हम लोगों के लिए चाय बना कर लेकर आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था साथ में। मतलब इस तरह का कुछ करने से अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छा दिन पास हो गया था, एक एंटरटेन था, मतलब कि इस तरह से मतलब हम लोग इंजॉय भी कर रहे थे इस चीज़ को, कि सम टाइम इस तरह की करना मतलब बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है इस तरह के कामों में। आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से मूविंग करते हैं, और अगर आप लोगों की मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि जब कोई मूविंग वगैरह करनी होती है आप लोगों को तो किस तरह से करते हैं। हम लोग तो इस तरह से करते हैं, मतलब जिस तरह फारिया कर रही है सेम इसी तरीके से मैंने करी थी, सेम इसी तरीके से महक ने करी थी, पन्ना ने करी थी। पन्ना पहले न्यूयॉर्क से यहाँ पर मूव हुई थी, इसके बाद वो बफेलो चली गई थी। तो सेम इसी तरह से ही करते हैं हम लोग, मतलब यानी कि सारा सामान बॉक्सेस में पैक करना, फिर उनको अच्छी तरीके से रैप करना, और कुछ ब्लैंकेट होते हैं उसके अंदर पैक करना, और फिर ताकि कोई चीज़ मतलब ये प्लास्टिक रैप है तो ये इसके साथ रैप करना। ये आप लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग प्लास्टिक हटा रहे हैं, तो इस ताकि वो सेफली पहुंच जाए, मतलब कोई चीज़ ख़राब नहीं हो। तो इसी तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं कि एक ये मेरा ख्याल है टीवी स्टैंड है कुछ, और वही है ये, आप एग्जैक्टली बिल्कुल वही है ये। और इसको साथ में मतलब यानी कि उन्होंने अच्छी तरीके से, ताकि इस पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं लग जाए, अच्छी तरीके से उसको रैप करके लेकर आए थे। ये जो प्लास्टिक होता है श्रिंक रैप होता है, तो इसको अगर आप अच्छी तरीके से फोल्ड कर दोगे, लिपेट दोगे, तो ये हटता नहीं है जब तक आप हटाएंगे नहीं। तो हम लोगों ने मतलब यानी कि ऑलरेडी करते जा रहे थे, और थोड़ा बहुत मतलब हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत मतलब यानी कि 25% जैसे आप बोलेंगे, तो इतना हम लोगों ने कर लिया था। बाकी तो सारा ये जियो ने और फारिया ने मिलकर ही करा है, और थोड़ा बहुत यानी कि हम लोग कर रहे थे जितनी हेल्प कर सकती थी। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये व्लॉग। होपफुली अच्छा लग रहा हो न्यूयॉर्क से मैरीलैंड मूविंग का, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि कोई भी चीज़ इजी नहीं होती है। अगर यानी कि हम लोग मूव कर रहे हैं तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। मतलब जैसे आपको दिख रहा है कि फारिया कर रही हैं जिस तरीके से, मतलब यानी कि मैंने करा है, मुहिब ने करा भी, और महक ने करा, महविश ने भी करे हैं, सब ने अपने अपने घर मूव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग हमेशा खुद ही कर रहे होते हैं, मतलब पहले सामान घर में लगाते हैं, उतारते हैं, अगर कहीं मूव करना है पैक करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के घर जो है वो रेंट के हैं, हमारे घर अपने नहीं हैं। जब अपने घर होंगे इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा मैं बोल रही होती हूँ, आप लोगों की दुआओं की मुझको बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग ये दुआ भी दीजिएगा कि इंशाल्लाह हमारा अपना घर हो, तो बार बार हमारे को ये मूव करने की जो झंझट होती है इससे जान छूटे, और हम लोग मूव करने से मतलब यानी कि इसके बाद हम लोगों को मूव नहीं करना पड़े, घर अपना घर हो जाता है तो अच्छा लगता है। अभी तो ये यानी कि बच्चे छोटे हैं इनके भी, तो इन्होंने यहाँ पर मूव कराया, इंशाल्लाह इसके बाद अपना घर लेंगे। सबके अपने अपने प्लान हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी मतलब यानी कि कुछ सालों के अंदर अपने अपने घर सबके हो जाएंगे, आप लोगों की दुआएं साथ रही तो। और बस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यानी कि हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं। कोई भी काम हमारे लिए यहाँ पर इजी नहीं होता। अमेरिकन लाइफ दिखती बहुत अच्छी है लेकिन नॉट रियली इजी। अब मतलब यानी कि रियली मतलब बहुत हार्ड लाइफ होती है। अगर आप सोचें तो मतलब यानी कि पाकिस्तान में जो मैं देखूंगी, इंडिया में, तो वहाँ पर इतने मतलब यानी कि आप किसी को थोड़े बहुत पैसे दो तो सब लोग आके काम कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी को बुलाएंगे तो उनको अच्छी खासी आपको सैलरी देनी पड़ती है, मतलब यानी कि पूरे आवर के हिसाब से देना पड़ता है। और इतना यानी कि कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो इससे बेहतर है आप खुद ही काम कर लो। मैं आपको दिखा रही थी, फारिया बैठी थी, फारिया बहुत थक चुकी थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि जियो थोड़ा सा फर्नीचर बना दे, तो जियो ने इधर ही फर्नीचर बना दिया था। ऑलरेडी जियो फर्नीचर बना रहे थे अभी, तो हम लोग यानी कि बेड तो उन्होंने बना दिया था, तो इसलिए फारिया बेड पर बैठी थी और मैं आपको दिखा रही थी। मैंने सोचा चलो मैं एक दफ़ा और आपको सारे पूरे घर का विजिट करा देती हूँ कि सारी जगह सामान किस तरह से रखा हुआ है। Hi guys! So please subscribe to my beautiful Ami's channel. Click the like button, right? And also follow. You will love everything she posts. और कमेंट्स में बताइएगा
और comments में बताइएगा yeah, and also like post your comments on what you think about the apartment and how everything is. I would love to know it. We would love to know it. ओके इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में Okay, आज के लिए bye. तो Bye. अल्लाह हाफिज़ Wow.